स्टूडेंट्स, आज हमने रिपोर्ट्स को फर्दर डिस्कस करना था कि हम इनमें और कौन कौन से ऑपरेशन या कैसे हम रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने 2 टेबल रिपोर्ट जनरेट करना आज सीखना है। 2 टेबल रिपोर्ट मीन ऐसी रिपोर्ट जिसमें 2 टेबल्स के डेटा को हम डिस्प्ले करवा रहे हों। तो इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमने क्या करनी है, अपनी डेटाबेस को ओपन करना है। ओपन डेटाबेस। आफ्टर ओपनिंग डेटाबेस जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमने रिपोर्ट के बटन को क्लिक करना है, यहाँ से क्रिएट, और यहाँ से हमने रिपोर्ट विजिट को क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पे टेबल एंड क्यूरीज आ रही हैं। अगर हम इस टेबल को यूज़ कर रहे हैं, मैं इसकी सारी फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ और ये एक टेबल की फील्ड्स सिलेक्ट हो गई हैं। 2 टेबल है तो इसका मतलब हम यहाँ से अब कोई और दूसरा टेबल भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास कस्टमर के अलावा डेकोरेशन का टेबल है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसमें से डेकोरेशन आईडी और उसकी कॉस्ट कि इस कस्टमर की डेकोरेशन आईडी क्या होगी और कॉस्ट उस पर कितनी आएगी। तो अब मैंने 2 टेबल की फील्ड्स को सिलेक्ट किया है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैं अगर इसको दोबारा से रिपीट करूं कि आपने रिपोर्ट विजिट पे जाना है, आपके पास रिपोर्ट विजिट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। वहाँ से एक टेबल जो आपने पहला टेबल सेलेक्ट करना है पहले वो सिलेक्ट करें। उसमें से जितने फील्ड्स लाइक कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम और उसके कॉन्टैक्ट नंबर, एक टेबल की जो फील्ड्स ऐड करनी है, एक करनी है तो 1 बाय 1 करें, सारी करनी है तो सारी सिलेक्ट कर लें। फिर सेकंड टेबल को, यहाँ पे जो टेबल और क्यूरीज की ऑप्शन आ रही है इसमें से सेकंड टेबल को सिलेक्ट करें जो भी आपको चाहिए और उसकी जितनी फील्ड्स आपको चाहिए वो सिलेक्ट करें। अब ये जो हमारे पास रिपोर्ट आएगी इसमें 2 टेबल की कॉलम्स या फील्ड्स हमारे पास आ रही होंगी, तो ये 2 टेबल रिपोर्ट होगी जो 2 टेबल्स के डेटा पे बनाई है हमने। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो वो देखें हमने इसको बाय कस्टमर शो करवाना है या बाय डेकोरेशन। ऊपर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन पहले आनी चाहिए या डेकोरेशन की। तो यहाँ पे क्लियर है कि पहले कस्टमर, उसका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए और नीचे उसने जो डेकोरेशन ऑर्डर की है उसकी डिटेल होनी चाहिए। तो हम इसे बाय डेकोरेशन करेंगे तो वो देखें डेकोरेशन की फील्ड्स को ऊपर ले आएगा। तो बाय कस्टमर करेंगे तो कस्टमर की फील्ड्स को ऊपर ले आएगा। नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास, अब अगर हमने फर्दर इसमें ग्रुपिंग करनी है कि हमने कस्टमर आईडी, नेम और इसमें एक कस्टमर आईडी सबसे ऊपर हमने कर दिया और फिर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर आ जाए और उसके नीचे फिर डेकोरेशन आईडी हमने से कर दिया कि पहले कस्टमर आईडी उसकी डिटेल हो, फिर डेकोरेशन आईडी और डेकोरेशन की डिटेल हो। तो हम इस तरह से इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं और फिर हम इसे नेक्स्ट करेंगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है तो हम इसे कॉस्ट वाइज कर देते हैं, ठीक है। और समरी ऑप्शंस में वही है कि जो आपके पास, अब इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू एक कॉस्ट की है मैथमेटिकल या नंबर्स में, तो हम एवरेज कॉस्ट उसकी फाइंड कर लेते हैं और हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। हमें कौन सी रिपोर्ट चाहिए हम वो ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। इसका हमने नेम क्या रखना है, हम इसका नेम रख देते हैं 2 टेबल रिपोर्ट, ठीक है। और फिर हम इसको फिनिश कर देंगे। तो अब हमारे पास ये देखें एक रिपोर्ट जनरेट हो गई है। मैं स्क्रीन लार्ज करके दिखाऊँ आपको, जिसमें हमारे पास, जिसका नाम हमने क्या रखा था 2 टेबल रिपोर्ट। उसमें सबसे पहले कस्टमर आईडी है, उसका नाम है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है और फिर उसकी डेकोरेशन आईडी है 60 और उसकी कॉस्ट कितनी है 50,000। और समरी क्या है उसकी, समरी में हमने कहा था कि 60 की एक डिटेल रिपोर्ट बताओ, तो उसकी उसने एवरेज काउंट करके बता दी, क्योंकि वो एक ही रिकॉर्ड है तो इसलिए उसकी एवरेज उतनी ही उसने हमें बताई है। फिर उसके बाद उसने कस्टमर आईडी 2 की फर्दर समरी हमें शो करता क्या है जब तक हमारे पास, फिर उसके बाद देखें कस्टमर आईडी 2 आ जाएगी, फिर उसका नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी डेकोरेशन आईडी 30 है, उसकी कॉस्ट, उसकी एवरेज कॉस्ट एंड सो ऑन। तो इस तरह वो हमें 2 टेबल्स के डेटा को मर्ज करके एक रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको आपने 2 टेबल रिपोर्ट कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है कि अगर हमने डिज़ाइन व्यू में रिपोर्ट क्रिएट करनी हो तो क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे। ये देखें रिपोर्ट डिज़ाइन की वैल्यू ऑप्शन आ रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल फॉर्म की तरह ही आपके पास एक लेआउट आ गया है जिस पे आप ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट लेबल्स।
हेडिंग्स दे सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं, जिस तरह फॉर्म आपने ड्रा किया था। बस होगा क्या कि आप इसमें जो आप फील्ड्स इंटर करेंगे वो फील्ड्स ऑटोमेटिकली डेटा लेंगी, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास डिज़ाइन व्यू आ गया है, जिसमें हमारे पास ये देखें हमने डिटेल में वैल्यूज़ इंटर करनी है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक ड्रा कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ से लेबल या जो भी आपने ड्रॉ करना हो वो आप इसमें ड्रॉ कर दें। अब इसने वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है, तो इसमें डेटा कहाँ से आएगा, टेक्स्ट होगा। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर अब आपको प्लेन टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे कंट्रोल सोर्स देनी है कि ये वैल्यू कहाँ से रीड करेगा या कौन सी वैल्यू लेगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि वो वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करनी है या कौन सी वैल्यूज़ उसने लेनी है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो इसको क्लोज कर दें। हम यहाँ से एग्जिस्टिंग फील्ड्स की जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास, हम इसको ओपन करके शो टेबल करेंगे और बुकिंग के टेबल को हम उसकी देखें, मैं डेट टाइम सारी फील्ड्स ऐड कर रही हूँ जैसे हमने फॉर्म में की थी वैसे ही हमने इसमें ऐड की हैं। लेकिन यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्सेस नहीं आएंगे। जब हम इसे रन व्यू करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकल वैल्यूज़ आ रही हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये रिपोर्ट है। तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो रन टाइम पे चेंज नहीं होती। तो इस तरह से आप डिज़ाइन व्यू में भी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। सिंपल कि आपने डिज़ाइन व्यू में ओपन करना है और फील्ड्स आपने जो पहले से एग्जिस्टिंग है वही चूज़ करनी है। अगर आप नई फील्ड बनाएंगे तो उनमें आप नया डेटा इंटर नहीं कर सकेंगे जब आप उसको फाइनल रन कर रहे होते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं रिपोर्ट को। रिपोर्ट्स को प्रिंट कैसे किया जा सकता है, अगर मैं ये रिपोर्ट ओपन करूं तो इसको प्रिंट करने का मेथड क्या है, जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। आपने इसको प्रिंट अगर करना है तो यहाँ पे आप देखें ये आपके पास ऑप्शन आ रही है प्रिंट प्रीव्यू की। मैं ये प्रिंट प्रीव्यू को ओपन करूं तो ये उसने प्रिंट प्रीव्यू ओपन कर दिया कि जब मैं इसका प्रिंट लूँगी हार्ड कॉपी में तो मेरे पास इस तरह के पेज पे इस तरह की डिटेल शो हो रही होगी। और इसके साथ ही ये आपके पास ऑप्शन आ रही है प्रिंट की। यहाँ पे इसका साइज़ आप सेट कर सकते हैं पेज का, जो आप पेज का साइज़ रखेंगे वो उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर देगा। पेज के मार्जिन आप सेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उस पेज के मार्जिन सेट कर देगा। पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है, जो भी सेटिंग आप करेंगे वो सारी आपके पेज पे सेट हो जाएगी। और उसके बाद आप यहाँ से इसे प्रिंट कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है, अगर मैंने इसको प्रिंट प्रीव्यू में ऑप्शन ओपन नहीं किया हुआ था तो फाइल में जाके आपके पास ये प्रिंट की वैल्यू ऑप्शन आ रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है। आप इसे पहले चेक करके सॉफ्ट में देखिए कि किस तरह का प्रीव्यू आ रहा है, वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं। अगर कोई सेटिंग करनी है पेज की, साइज़ की, मार्जिन की, तो वो सेट करके फिर आप प्रिंट पे जब क्लिक करते हैं तो अगर आपके कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर है तो ये विंडो ओपन हो जाती है और आप उसे कमांड दे के प्रिंट करवा सकते हैं, हार्ड कॉपी में उस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है कि अगर हमने किसी दूसरी डेटाबेस का टेबल लिंक करना हो अपनी डेटाबेस के साथ, जैसे ये एक डेटाबेस है जिसको मैंने ओपन किया हुआ है, अब मुझे कोई एक ऐसा टेबल चाहिए जो यहाँ पे क्रिएट ना हो, ना ही उसकी कॉपी बने, बस वो उसका एक लिंक क्रिएट हो जाए दूसरी डेटाबेस के साथ। अगर मैंने वो टेबल, जैसे ये आपके पास एक मैनेजमेंट का टेबल है और दूसरी डेटाबेस का टेबल भी आपने ओपन करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास जो 2003 में ऑप्शंस हैं उसमें आपके पास क्या है कि आपने MS एक्सेस में फाइल की ऑप्शन में जाके, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, फाइल की ऑप्शन में जाके गेट एक्सटर्नल करना है। क्योंकि ये वर्जन चेंज है तो ये आपके पास यहाँ ऑप्शन नहीं आ रही। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक्सटर्नल डेटा का मेन्यू आ रहा है, आप इस पर जाएंगे, देखिए MS एक्सेस। अब इसमें आप डिफरेंट जो एप्लीकेशन हैं उनके डेटा को लेके आ सकते हैं। हमें एक्सेस का ही टेबल चाहिए
आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो पहले आपसे पूछेगा डेटाबेस का नाम, जो नई डेटाबेस आपने लिंक करनी है। तो इसे ब्राउज करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेटाबेस है, मैं इस डेटाबेस को सिलेक्ट करके ओपन करूंगी तो ये देखिए लिंक क्रिएट करना है, लिंक टू द डेटा सोर्स। तो हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके ओके करेंगे। अब उस डेटाबेस में जितने टेबल्स मौजूद हैं वो मुझे शो कर रहा है। एक टेबल या दो टेबल जितने आपने सिलेक्ट करने हैं आप उन्हें सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो उन टेबल्स का लिंक आपकी इस डेटाबेस में आ जाएगा। वो टेबल्स नहीं बनेंगे यहाँ पे, उनका लिंक, उनको जब आप ओपन करेंगे तो एक्चुअल डेटाबेस में से उनको लेके दिखाएगा आपको। अगर मैं आपको यहाँ पे ये देखें, जो दो टेबल मैंने सेलेक्ट किए थे, एक अटेंडेंस का और एक एम्प्लॉयज़ का, वो दो टेबल यहाँ पे ये लिंक की फॉर्म में आ गए हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपको शो करेगा, लेकिन ये इस डेटाबेस का पार्ट नहीं है, ये दूसरी डेटाबेस से लिंक किया है हमने। तो आप किसी दूसरी डेटाबेस के टेबल्स को भी ऐड करवा सकते हैं अपनी डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हम स्विच बोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। स्विच बोर्ड होता क्या है? स्विच बोर्ड बेसिकली आपके पास एक ऐसा बोर्ड है, स्विच बोर्ड मैनेजर। इट्स लाइक फ्रंट विंडो, कि आपके पास जब आप डेटाबेस को ओपन करें तो आपके पास पहली विंडो कौन सी आनी चाहिए या फ्रंट स्क्रीन कौन सी आनी चाहिए जिससे यूज़र डेटा को इंटर करे। अब देखिए यहाँ हमने पूरी डेटाबेस बना दी है। अगर हम यूज़र को ये डेटाबेस प्रोवाइड कर देंगे, ये टेबल्स, तो वो इन सारे टेबल्स को ओपन कर सकता है, इन सारे फॉर्म्स को ओपन कर सकता है और वो इन टेबल्स को, क्योंकि उसके पास ये पूरी एप्लीकेशन भी मौजूद है, तो वो यहाँ से जाके डिज़ाइन व्यू में इनका डिज़ाइन भी चेंज कर सकता है। हमें क्या करना होता है, डेटाबेस बनाने के बाद यूज़र को ये एप्लीकेशन नहीं देनी होती, उसको एक ऐसा सॉफ्टवेयर जैसे आपको मिलता है, आप उसे इंस्टॉल कर लें और उसके बाद आप उसके थ्रू डेटा इंटर करते जाएँ, डेटा रीड करते जाएँ, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते जाएँ। तो वो जो एक विंडो स्क्रीन आपके पास आ रही होती है उसको आप स्विच बोर्ड बोलते हैं। और स्विच बोर्ड डिफरेंट टास्क उसके थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप ये कह लें कि एक इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड डेटाबेस। ये यूज़र और डेटाबेस के दरमियान में आपने जब एक लिंक क्रिएट करना है ताकि वो यूज़र डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सके, आप वो सिर्फ कमांड दे और वो काम हो जाए, कोई फॉर्म ओपन हो जाए, कोई रिपोर्ट जनरेट हो जाए, कोई क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए बजाय इसके कि वो डेटाबेस उसके डिज़ाइन व्यू को ओपन करे, वो डायरेक्टली उसके पास एक विंडो आ रही हो, एक स्क्रीन आ रही हो, उसमें से सिर्फ सेलेक्ट करे कि ओपन दिस, क्लोज दिस, तो वो उन पे क्लिक करे और वो काम होता जाए, तो उसको आप स्विच बोर्ड बोलते हैं। स्विच बोर्ड क्रिएट करने का क्या मेथड है हमारे पास? एमएस एक्सेस में अगर ओपन करूं डेटाबेस को तो यहाँ पे टॉप पे आपके पास ये आपको आइकन नज़र आ रहा होगा, ये स्विच बोर्ड मैनेजर है। अगर ये यहाँ पे अपीयर ना हो रहा हो तो आप यहाँ से इन एरोज़ पे, ये छोटे से एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, इन पे क्लिक करते हैं और मोर कमांड्स की ऑप्शन पे जाते हैं। मोर कमांड्स की ऑप्शन में क्विक एक्सेस टूल बार में आपके पास यहाँ पे, आप यहाँ से जब इसे ऑल कमांड्स करेंगे तो इसमें जितनी कमांड्स आपके एक्सेस में मौजूद हैं उन सारों की लिस्ट आ जाएगी। वो भी जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं और वो भी जो डिसेबल हुई हुई हैं आपको नज़र नहीं आ रही। तो आप कोई भी कमांड यहाँ से ओपन लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें स्विच बोर्ड चाहिए तो हम यहाँ से स्विच बोर्ड को सर्च करके, ये देखें स्विच बोर्ड मैनेजर, इसको सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो वो स्विच बोर्ड आपका यहाँ पे नज़र आ जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि इस डेटाबेस में एक बना हुआ है एज एग्जाम्पल, तो मैं कोई दूसरी डेटाबेस ओपन करती हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि स्विच बोर्ड हमने कैसे क्रिएट करना है। ये एसक्यूएल मैंने एक टेबल ओपन किया है। अब इसमें स्विच बोर्ड नहीं था। अब देखिए मैंने जब डेटाबेस ओपन किया है तो मेरे पास डेटाबेस के टेबल्स आ रहे हैं। कोई ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा था जिसके थ्रू मैं इन टेबल्स को एक्सेस कर सकूं, मुझे इन कमांड्स पे जाना पड़ा है। अब यहाँ से स्विच बोर्ड की ऑप्शन, स्विच बोर्ड मैनेजर को
सिलेक्ट करते हैं स्विच बोर्ड क्रिएट करने के लिए। आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो ये क्या कह रहा है, अगर आपके पास कोई स्विच बोर्ड बना होगा तो वो ओपन हो जाएगा, अगर नहीं बना होगा तो वो आपको कहेगा कि स्विच बोर्ड तो इसमें मौजूद ही नहीं है। वुड यू लाइक टू क्रिएट वन, आपने नया क्रिएट करना है तो यस पे क्लिक कर देंगे। जब आप यस पे क्लिक कर देंगे और फिर आपके पास ये विंडो आ जाएगी। इस पे आपने क्लिक करना है न्यू पे, हमने नया स्विच बोर्ड ओपन करना है तो मैं इसको फिर आपने कोई नेम देना है कि उसका नाम क्या होगा, मेन विंडो का नाम हम उसे दे देते हैं। ओके ओके कर देंगे तो ये देखिए मेन विंडो के नाम से आपके पास एक स्विच बोर्ड आ गया। अब ये एक विंडो जस्ट क्रिएट हुई है, अब आपने इसको क्या करना है, एडिट करना है, इसके ऊपर कमांड्स बनानी है। तो यहाँ पे अब ये एडिट पेज आया है, पहले वो स्विच बोर्ड क्रिएट करने का पेज था, इस पर हमने न्यू करके क्रिएट किया, फिर उस स्विच बोर्ड को सिलेक्ट करके हमने एडिट किया है, तो उसके अंदर जो हम ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। अब इस स्विच बोर्ड पे मेन विंडो पे कौन कौन से आइटम्स हैं, फिलहाल ये खाली है, हम इस पे नए आइटम्स को जनरेट करेंगे। तो उस नए आइटम का नाम क्या होगा, उसका हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ, इस पर टेक्स्ट क्या आना चाहिए, ओपन एम्प्लॉयज टेबल। ठीक है, तो ये देखें इसने कमांड क्या करना है, इसने ओपन करना है, ओपन फॉर्म या ओपन फॉर्म इन एडिट मोड, ऐड मोड, या आपके पास ये अच्छा यहाँ पे आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, फॉर्म्स ओपन करवा सकते हैं या रिपोर्ट्स। तो ओपन रिपोर्ट, अब इसमें कोई रिपोर्ट नहीं है तो ये चलें, इसमें हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाएगा, इस डेटाबेस में हमारे पास फॉर्म्स और रिपोर्ट्स नहीं बने हुए जो हम स्विच बोर्ड के थ्रू ओपन करवाते हैं। मैं इसको क्लोज करती हूँ, क्या चेक कि मेरे पास कोई दूसरी डेटाबेस मौजूद हो, कि मैं ऐसा करती हूँ कि पीसी वाली डेटाबेस को ही ओपन करती हूँ। अच्छा, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। यहाँ से हमने स्विच बोर्ड क्रिएट करना है, ये देखें यहाँ पे एक ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर्म है, मैं इसकी जगह न्यू क्रिएट करती हूँ। ठीक है, और उसको नाम दे देते हैं हम मेन स्विच बोर्ड का, और ओके कर देंगे आप कि ये मेन स्विच बोर्ड आ गया आपके पास। और जब आप इसे एडिट करेंगे तो अब आपके पास डिफरेंट आइटम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं न्यू। अब आपने इसमें बताना है कि इसमें आपने ओपन करना है फॉर्म को। ठीक है, और कौन से फॉर्म को, नीचे आपने बताना है कि बिल का सब फॉर्म या बुकिंग का फॉर्म ओपन हो जाए, और इसके ऊपर लिखा क्या है, ओपन बुकिंग। ओके कर दिए इसको। ठीक है, इस तरह आप जितने भी आइटम्स इसमें ऐड करना चाहें ओपन। नेक्स्ट हमने इसमें रिपोर्ट ओपन करनी है, ओपन रिपोर्ट। तो जितनी रिपोर्ट्स आपकी डेटाबेस में होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। लाइक मैं अभी 2 टेबल रिपोर्ट बनाई थी, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कह देते हैं ओपन रिपोर्ट का टेक्स्ट और ओके। ये स्विच बोर्ड हमारे पास बन गया है। मैं इसमें एक और हम इसमें एडिट करें। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमने इसको क्लोज कर दिया है और ये न्यू स्विच बोर्ड था, इसमें भी हम नए आइटम्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओके मैं आपको बताती हूँ पीछे हमने क्या मिस्टेक की है एक, कि तो मैं क्लोज करती हूँ, हमने मेन स्विच बोर्ड में एडिट पे जाके इसको सिलेक्ट करके एडिट कर दिया था तो वो ओपन रिपोर्ट का बन गया था। हमने नया आइटम ऐड करना है तो हम न्यू करेंगे, और पहले मैंने क्या किया था, ओपन बुकिंग। तो यहाँ पे हम उसे कहेंगे फॉर्म्स ऐड करने हैं, ओपन करने हैं, और बुकिंग का फॉर्म ओपन करना है। ओके, अभी देखें 2 आइटम्स इस पे आ गए हैं। फिर मैं इस पे न्यू करती हूँ, ओपन स्विच। अब एक से ज़्यादा स्विच बोर्ड भी इस पे बना रहे हैं, तो हम एक से ज़्यादा एक स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड पे भी जा सकते हैं, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या करो, मेन स्विच से न्यू स्विच बोर्ड का जो पेज है उस पर चले जाओ, ओके कर देंगे, और फिर मैं इसे क्लोज कर दूंगी और इसे भी क्लोज कर दूंगी। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपसे पूछ रहा है आपने इसको किसको ओपन करना है। अच्छा,
इसको हम मेक डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। जो मेन स्विच बोर्ड है हमारा वो डिफ़ॉल्ट हो गया है, हमने इसे क्लोज़ कर दिया। अभी आपको इसको ओपन करने के लिए स्विच बोर्ड को विंडो को क्लोज़ करके दोबारा ओपन करना पड़ता है, तब वो विंडो आपके पास आती है। मैं अब इसको ओपन करती हूँ मेन डेटाबेस को, तो आपको नज़र आएगा। अब ये देखें मेन स्विच बोर्ड जो हमने बनाया था, अब डेटाबेस का एक इंटरफेस, एक विंडो आ गई है। इसमें वो कह रहा है ओपन रिपोर्ट, ओपन बुकिंग, ओपन स्विच बोर्ड। मैं ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करूँगी तो देखिए उसने रिपोर्ट को डायरेक्टली ओपन कर दिया। मुझे यहाँ से सर्चिंग वगैरह नहीं करनी पड़ी और हम इनको डायरेक्टली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मीन हम हमारे पास ऐसा मेथड होता है कि हम इस स्विच बोर्ड को डायरेक्टली ओपन करते हैं, पूरी एप्लीकेशन को ओपन नहीं करते। अब मैं ओपन स्विच पे क्लिक करूँगी तो न्यू स्विच बोर्ड जो पेज था वो ओपन हो गया है। इसको क्लोज़ कर दें तो आपका स्विच बोर्ड क्लोज हो जाता है। तो ये स्विच बोर्ड की एक ऑप्शन थी, उसको क्रिएट करने का एक मेथड था और साथ ही मैंने आपको उसको ओपन करना भी बता दिया। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर स्विच बोर्ड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, ये आपने सेट करना है कि आप जब डेटाबेस को ओपन करें तो आपके पास जो डिस्प्ले फॉर्म है वो स्विच बोर्ड होना चाहिए। एक तो हमने वहाँ से डिफ़ॉल्ट किया था, दूसरी ऑप्शन आपके पास देखें इसको डिफ़ॉल्ट किया था, ये शो हो रहा है। अच्छा, इसमें यहाँ पे बेसिकली सेटिंग पहले से हुई है। अगर ये शो नहीं हो रहा तो आपको इसको सेट करना पड़ता है कि कब शो होगा। फाइल में जाके आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास एक विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, इसमें करंट डेटाबेस और करंट डेटाबेस में ये डिस्प्ले फॉर्म की ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करते हैं बिल, जो चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे वो सबसे पहले शो हो जाएगी। अगर हमें स्विच बोर्ड शो करवाना है तो हम यहाँ पे स्विच बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, तब ये शो होगा। अगर ये सिलेक्टेड नहीं होता, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मैं बुकिंग को कर देती हूँ, ओके कर देती हूँ। और अब मैं अपनी डेटाबेस को दोबारा से ओपन अगर करूँगी तो आप देखें बुकिंग का टेबल शो हुआ है, स्विच बोर्ड शो नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि स्विच बोर्ड पहले आए, फिर आपको फाइल में जाके, ऑप्शंस में जाके, करंट डेटाबेस, डिस्प्ले फॉर्म पे जाके आपने क्या करना है, स्विच बोर्ड को सिलेक्ट कर देना है, तब वो स्विच बोर्ड पहले आपके पास शो हो जाएगा। और जब मैं दोबारा इस डेटाबेस को ओपन करूँगी तो वो स्विच बोर्ड मेरे पास फ्रंट पे डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि उस डेटाबेस के दरमियान में उसकी एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट पे जाने के लिए हेल्पफुल होगा। ये देखें आप स्विच बोर्ड मेरे पास शो हो गया। तो यहाँ तक आपका ये डेटाबेस का जो चैप्टर था एमएस एक्सेस का ये कंप्लीट हो गया है। इसका प्रैक्टिकल वर्क आपके पास कंप्लीट हो गया है। डेटाबेस के शुरू के चैप्टर हमने स्किप कर दिए थे, लेकिन जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये मेन प्रैक्टिकल आप लोगों ने यहाँ पे देख भी लिए हैं कि हम इनको साथ साथ कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो पार्ट है, शुरू के चैप्टर नहीं शुरू करेंगे, अब हमने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 8 ये आपका प्रैक्टिकल है, लेकिन वो इस तरह का प्रैक्टिकल नहीं है, वो प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है जो आपने पढ़नी है आगे। वहाँ जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दूंगी। फिलहाल आप लोगों का मंडे को टेस्ट होगा एमसीक्यूज़ का, और ये एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 7 के। अभी जो हमने चैप्टर एंड किया है इसके सारे एमसीक्यूज़ के टोटल 25 हैं, 25 एमसीक्यूज़ हैं। इनका टेस्ट होगा आपसे, मैं मंडे को इंशाल्लाह लूँगी। प्लस आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया या बताया, वो है शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ जो आप यूज़ करते हैं, जो मैंने यहाँ पे बहुत सारी आपको यूज़ करके दिखाई हैं कि सेव करना है तो कंट्रोल एस करें और कट करना है तो कंट्रोल एक्स करें। ये जो लास्ट पेज पे आपके पेज नंबर 160 है मेरे पास, वहाँ पे शॉर्टकट कीज़ आ रही हैं कि वो ओपन करती है डेटाबेस को, क्लोज़ करती है, सेव करती है। तो ये सारे आपके एमसीक्यूज़ के साथ टेस्ट में शामिल हैं। इनमें से मैं एमसीक्यूज़ खुद से भी बनाऊंगी और जो आपके 25 एमसीक्यूज़ हैं वो भी एडेड हैं, तो इनका टेस्ट इंशाल्लाह मंडे को होगा। अल्लाह हाफ़िज़।